नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। रामगोपाल वर्मा सोशल मीडिया पर अपने मन की बात कहने के लिए जाने जाते हैं और अक्सर अपने ट्वीट के लिए चर्चा में रहते हैं। उनकी ताज़ा पोस्ट ने भी विवाद खड़ा कर दिया है। हाल ही में फिल्म निर्माता ने ट्वीट किया था, यदि द्रौपदी राष्ट्रपति है तो पांडव कौन है, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि कौरव कौन है। इसके तुरंत बाद तेलंगाना भाजपा के नेता गुडूर नारायण रेड्डी ने फिल्म निर्माता के खिलाफ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू पर उनकी टिप्पणी की आलोचना की। ये ट्वीट एससी और एसटी लोगों को अपमान करने के समान है। यहाँ वो द्रौपदी को राष्ट्रपति कहते हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं होती अगर उन्होंने केवल द्रौपदी, पांडवों और कौरवों का उल्लेख किया होता। हम भाजपा कार्यकर्ता इस तरह से आहत है, आरजेवी द्वारा टिप्पणी रेड्डी ने एएनआई को बताया। रामगोपाल वर्मा ने जल्द ही अपनी टिप्पणियों के बारे में एक स्पष्टीकरण ट्वीट किया और लिखा, ये सिर्फ एक गंभीर विडंबना में कहा गया था और किसी अन्य तरीके से इरादा नहीं था। महाभारत में द्रौपदी मेरा पसंदीदा चरित्र है, लेकिन चूंकि नाम इतनी दुर्लभ है कि मुझे बस याद आया संबंध पात्र, और इसलिए मेरी अभिव्यक्ति। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इरादा बिल्कुल नहीं है। रामगोपाल वर्मा की टिप्पणियों ने भाजपा विधायक टी राजा सिंह को भी नाराज कर दिया था, जिन्होंने कहा, वर्मा हमेशा इस तरह की विवादास्पद टिप्पणी करके खबरों में रहने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस की असम इकाई ने शुक्रवार को उस होटल के पास प्रदर्शन किया जहां शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे और उनके साथ आए महाराष्ट्र के अन्य विधायक ठहरे हुए हैं। कांग्रेस ने इन विधायकों से असम से चले जाने को कहा क्योंकि राज्य बाढ़ का सामना कर रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन बोरा ने शिंदे को एक पत्र लिखकर कहा है कि इस तरह के नाजुक समय में उनकी उपस्थिति ने असम को बदनाम किया है। कांग्रेस नेताओं को होटल में प्रवेश नहीं करने दिया गया और वहां तैनात एक पुलिस अधिकारी से अनुरोध किया गया कि वो पत्र शिवसेना नेता को सौंपे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कुछ देर तक नारेबाजी करते हुए होटल के पास प्रदर्शन किया। कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, 1 जुलाई से हफ्ते में 3 दिन मिलेगी छुट्टी, सैलरी से पीएफ तक के बदले नियम। सरकार जल्द ही नया वेज कोड लागू कर सकती है। पहले ये 1 अप्रैल 2021 से लागू होने वाला था, उसके बाद अक्टूबर से इसके लागू होने की संभावना थी, लेकिन राज्य सरकारों की अटकलों के कारण इसे नहीं लागू किया गया। अब ये नियम 1 जुलाई से लागू किया जाएगा। इसके लिए सभी राज्य अपने ड्राफ्ट रूल्स दे चुके हैं। आपको बता दें कि नए नियम के तहत कर्मचारियों की सैलरी, छुट्टियां वगैरह में बदलाव होंगे। साल की छुट्टियां बढ़कर 300, बदलेगा सैलरी स्ट्रक्चर, भत्तों में कटौती, बढ़ेंगे वीकली ऑफ इत्यादि। अमेरिकी राष्ट्रीय फुटबॉल टीम स्टार मेगन रापिनो ने गर्भपात के लिए देश की संवैधानिक सुरक्षा को छीनने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर शुक्रवार को अपना गुस्सा व्यक्त किया। महिलाओं के अधिकारों के शरण को एक पीढ़ी के लिए खत्म कर दिया। मुझे लगता है कि क्रूरता का मुद्दा है, क्योंकि ये किसी भी तरह से जीवन समर्थक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा रू वी वेड को उलटने के बाद सार्वजनिक रूप से अपनी निराशा, क्रोध और चिंता को सार्वजनिक रूप से साझा करने में देश की कुछ प्रमुख खेल हस्तियों ने हमेशा मुखर रापिनो को शामिल किया, जिसने गर्भपात के लिए एक महिला के संवैधानिक अधिकार की गारंटी दी थी। लॉस एंजलिस लेकर्स स्टार लेब्रॉन जेम्स ने ट्वीट किया था कि निर्णय शक्ति और नियंत्रण के बारे में था, और उन्होंने अश्वेत महिलाओं पर निर्णय के प्रभाव के बारे में कुछ पोस्ट को रीट्वीट किया। एक संयुक्त बयान में एनबीए आयुक्त एडम सिल्वर और डब्ल्यूएनबीए आयुक्त कैथी एंगलबर्ट ने कहा कि लीग का मानना है कि महिलाओं को अपने स्वास्थ्य और भविष्य के बारे में अपने निर्णय लेने में सक्षम होना चाहिए, और हम मानते हैं कि स्वतंत्रता संरक्षित किया जाना चाहिए। लंदन में इंटरनेशनल लीवर कांग्रेस EASL 2022 में संयुक्त WHO EASL CDC संगोष्ठी के दौरान हेपेटाइटिस सी HCV संक्रमण पर अपडेटेड WHO गाइडेंस आज जारी किया गया। ये दिशा निर्देश HCV परीक्षण और उपचार तक पहुंच में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए देखभाल मार्ग के एक मौलिक सरलीकरण की सलाह देते हैं। 2019 के आंकड़ों के अनुसार 58 मिलियन लोग क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी संक्रमण के साथ रहते हैं, और इसके परिणाम स्वरूप हर साल लगभग 4 लाख मौतें होती है। 2016 में WHO ने 2030 तक एक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में वायरल हेपेटाइटिस बी और सी को खत्म करने के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए।
हालांकि कई चैंपियन देशों में अच्छी प्रगति हुई है, फिर भी एक बड़ा परीक्षण और उपचार अंतर बना हुआ है। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।